रह जाता है और बाकी हम दूसरी समस्याओं में इतने उलझे रह जाते हैं। मुझे आज बाई चांस ही याद आ रहा था, हम लोग छोटे छोटे थे जब बच्चे थे, तो हमारे पिताजी एक कहानी सुनाया करते थे हमें। तो उसमें वो कहानी क्या होती थी कि राजा के सिर पे सींग। आप लोगों ने भी सुनी होगी बचपन में कभी, बड़ी फेमस कहानी थी ये। तो असली हमारी समस्याओं की जड़ एक ये चीज भी होती है कि हम लोग दूसरे के साथ क्या घट रहा है उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। मैंने क्या पहना है उस तरफ ध्यान नहीं जाएगा। प्रियंका ने ब्लू कलर पहना है, वो बड़ा अच्छा लग रहा है ना। पन्ना जी ने पिंक कलर पहना है, वो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो हमारा ध्यान यहां ज्यादा जाएगा, तो ज्यादा डिमांड भी बढ़ती है। वो कहानी थी ना, बड़ी अच्छी कहानी थी, सब बच्चों को सुनाते हैं कि हमें कैसे अपनी बातों को तरफ ध्यान नहीं देना, लोगों की बातों की तरफ, या बातों को किसी ने कह भी दिया तो कैसे उनको डाइजेस्ट करके रखना है। वो एक राजा था, उसके सिर पे 2 सींग हो गए यहाँ पे छोटे छोटे। अब राजा बड़ा परेशान, क्या मेरे तो सींग हो गए हैं, अब जो भी मेरा हेयर कट करने आएगा, मेरा नाई आएगा, तो उसको तो पता चल जाएगा कि मेरे सिर में सींग है। और जब उसे पता चलेगा तो वो तो चारों तरफ ढिंडोरा पीट देगा कि राजा के सिर पे सींग है, राजा के सिर पे सींग है। तो वो बड़ा परेशान होता है, कहता है क्या करूं क्या करूं क्या करूं, उसको समझ नहीं आता। हिम्मत करता है, अपने मंत्री को बुलाता है, बड़ा उसका विश्वास पात्र होता है। कहता है मंत्री जी, ये समस्या आ गई है कि मेरे सिर पे अब 2 सींग है। अब अगर मैं बाल नहीं कटा रहा हूं तो भी दिक्कत हो रही है, कटाता हूं तो भी दिक्कत होती है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो वो कहता है कि महाराज आप एक काम करो, बाल ही मत कटाओ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपके बाल बड़े हो जाएंगे, होने दो। अब राजा थोड़ा टाइम तो इंतजार करता है, बाल लंबे होने शुरू हो जाते हैं, औरतों की तरह बाल बढ़ने लग जाते हैं। अब सब लोग, जो प्रजा होती है वो मजाक बनाने लग जाती है, राजा को क्या हो गया, बाल क्यों नहीं कटाता, ये राजा को क्या हो गया, बाल क्यों नहीं कटाता। धीरे धीरे वो उसके जो गुप्तचर होते हैं उससे खबर राजा तक भी पहुंचती है। राजा फिर मंत्री को बुलाता है, कहता है दिस इज नॉट फेयर, ये तो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि मैं बाल नहीं कटा रहा, तो बाल तो मुझे कटाने पड़ेंगे, अब तो कोई और तरकीब सोच। तो कहते हैं काम करते हैं, हम आपके नाई को बुलाते हैं, नाई को हम धमकी दे देंगे कि अगर तूने किसी को बताया तो तेरे को हम जो है मृत्यु दंड दे देंगे, नहीं बताएगा तो हर महीने तेरे को खजाने में से कुछ ना कुछ हम पैसा तेरे वहां पर भेजते रहेंगे, तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी जिंदगी में। तो नाई को जब ये बात बोली जाती है तो नाई बड़ा खुश होता है। तो नाई आता है, अपना बाल वाल काटता है, तो देखता है राजा के सिर में तो सींग है 2। लेकिन अब वो समझ जाता है कि उसे क्यों ये ऑफर किया गया है कि अगर तू बताएगा तो तेरा मृत्यु दंड हो जाएगा, और अगर नहीं बताएगा तो तुझे हर महीने पैसे मिलेंगे। अब नाई सोचता है कि भला तो इसी में है कि मैं किसी को ना बताऊं। वो अपने पेट में बात रख लेता है, पर क्या होता है, धीरे 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 पेट उसका फूलना शुरू हो जाता है। अब उसका काम होता है ना, इधर इस घर में जा, उस घर में जा, इसके पास जा, उसके पास जा, इसकी उसको बता, उसकी उसको बता। अब वो बंदे का पेट फूल फूल के इतना मोटा होने लग जाता है। अब वो बड़ा परेशान हो जाता है, कहता है कि अगर मैं बताता हूँ तो मृत्यु दंड मिल जाएगा, राजा तक बात पहुंच जाएगी, नहीं बताता तो वैसे ही मेरा पेट फट जाएगा फूल फूल के, तो मैंने मरना तो है ही है, अब मैं क्या करूं। वो भी खैर अपने दोस्त को बुलाता है, कहता है भी देख, मैं तेरे को शेयर नहीं करूंगा कि समस्या क्या है, पर मेरे पेट में ना एक बात है जो मैं किसी को बता नहीं पा रहा, क्योंकि बताऊंगा तो मृत्यु दंड मिल जाएगा। मुझे अब समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, नहीं तो मेरा पेट फट जाएगा, क्योंकि उससे हजम नहीं हो रही होती वो बात कि वो कैसे अपने अंदर हजम कर सके। बीमार हो जाता है, परेशान हो जाता है। आखिर उसका दोस्त बोलता है ठीक है, तू एक काम कर, तू जंगल में जा और किसी पेड़ पौधे को जाके कह के आ जा। ठीक है, पेड़ पौधे तो जाके राजा को नहीं बताएंगे, या कि जिसकी भी बात है उसको तो नहीं बताएंगे ना कि तूने बता दिया, तेरे लिए सबसे अच्छा ऑप्शन ये है, पर मेक श्योर कि कोई सुन ना रहा हो, ये बात तू पहले ध्यान रख लेना। वो जाता है और वहां जाकर अपना सारे चारों तरफ जंगल में सर्च करता है, कोई बंदा तो नहीं है, देखते हैं यहाँ तो ना बंदा ना बंदे की जात कुछ नहीं है। वो एक पेड़ के पास जाता है, बड़ा सा पेड़ होता है, बुजुर्ग सा, उसको जाके बोलता है कि देख, मैं ना तेरे को सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, हमारा जो राजा है ना उसके सिर पे 2 सींग है। बस जैसे ही बोलता है पेट उसका अंदर जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो किसी के सामने उसने भौंक भौंक दिया जिसको उसने भौंकना था। अपना घर आता है, रिलैक्स होके बैठ जाता है, जंगल में बात होती है, किसी को पता भी नहीं चलता। अचानक एक दिन कुछ म्यूजिशियंस आते हैं, म्यूजिक बजा रहे होते हैं राजा के महल में।
तो म्यूजिक क्या बजता है कि वो जब ड्रम बजाते हैं तो ड्रम में से आवाज निकलती है, राजा के सिर में सींग, राजा के सिर में सींग। दूसरा अपनी बांसुरी बजाता है तो उसमें से निकल रही होती है आवाज, तुझे किसने कहा, तुझे किसने कहा। वो अपने शहनाई बजाते हैं तो उसमें वो, उसका नाई का नाम होता है बब्बन नाई, तो आवाज आती है बब्बन नाई ने कहा। अब जी बब्बन नाई राजा को तो बड़ी बेइज्जती होती है, चारों तरफ बात फैलती है, म्यूजिक में से यही निकल रहा है, राजा के सिर में सींग, तुझे किसने कहा, बब्बन नाई ने कहा। अब राजा तुरंत बब्बन नाई को बुलाता है, कहता है कि मैंने तुझे पहले ही कहा था तुझे मृत्यु दंड मिलेगा, तो तूने आखिर किसको। माता जी वॉइस नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है।